गूगल मार्केटिंग बेसिक्स। वेलकम बैक गाइस। अगर आप यहां तक आ चुके हो तो कंग्रेचुलेशंस, आप गूगल मार्केटिंग बेसिक्स की फर्स्ट 3 वीडियोस सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हो और अब हम इस कोर्स के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेज में एंटर कर रहे हैं। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं गूगल मार्केटिंग के रियल फाउंडेशन से, यानी कैसे गूगल एक्चुअली बिजनेसेस को कस्टमर से कनेक्ट करता है। आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा शिफ्ट क्या हुआ है? पहले मार्केटिंग का मतलब होता था लोगों को इंटरप्ट करना, टीवी एड्स, बैनर्स, कोल्ड कॉल्स। लेकिन आज के डिजिटल वर्ल्ड में मार्केटिंग का सबसे पावरफुल फॉर्म है इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग। मतलब जब कस्टमर खुद सोल्यूशन ढूंढ रहा होता है तब आप उसके सामने अपीयर हो जाओ। और इसी प्रिंसिपल पर पूरा गूगल मार्केटिंग सिस्टम काम करता है। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन और सर्च प्लेटफॉर्म है। लोग यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि आंसर्स और सॉल्यूशंस के लिए आते हैं। इसलिए जब कोई पर्सन गूगल पर कुछ सर्च करता है तो वो ऑलरेडी इंटरेस्ट शो कर रहा होता है और यही मोमेंट बिजनेस के लिए सबसे वैल्यूएबल होता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि गूगल का मार्केटिंग इकोसिस्टम कैसे काम करता है और कैसे बिजनेसेस इस प्लेटफॉर्म का यूज करके कस्टमर्स तक रीच करते हैं। सो लेट्स मूव अहेड और गूगल मार्केटिंग का कोर कॉन्सेप्ट डिटेल में समझते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज गूगल मार्केटिंग। अब सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि गूगल मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या है। सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझें, गूगल मार्केटिंग का मतलब है अपने बिजनेस को उन लोगों के सामने लाना जो ऑलरेडी गूगल पर आपके प्रोडक्ट या सर्विस को सर्च कर रहे हैं। मतलब आप किसी रैंडम ऑडियंस को फोर्सफुली ऐड नहीं दिखा रहे बल्कि आप उन लोगों को विजिबल हो रहे हो जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं। इसे समझने के लिए एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन कीजिए। अगर किसी को अर्जेंटली प्लम्बर चाहिए तो वो क्या करेगा? वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करेगा, वो गूगल पर सर्च करेगा प्लम्बर नियर मी। उस मोमेंट पर उसकी नीड क्लियर है, इंटेंट स्ट्रांग है और डिसीजन इमीडिएट है। अगर उस सर्च के रिजल्ट में आपका बिजनेस अपीयर होता है तो आप डायरेक्टली एक रेडी कस्टमर के सामने हो और इसी प्रोसेस को गूगल मार्केटिंग कहते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटेंट। कस्टमर का इंटेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, गूगल सिर्फ आपको उस इंटेंट के मोमेंट पर विजिबल करता है। इसलिए गूगल मार्केटिंग ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग से बहुत डिफरेंट और पावरफुल है, क्योंकि यहाँ ऑडियंस रैंडम नहीं होती, क्वालिफाइड होती है। और इसी वजह से गूगल मार्केटिंग को हाई इंटेंट मार्केटिंग भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है रियल लाइफ एग्जाम्पल प्लस इंटेंट। अब इस कॉन्सेप्ट को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन गूगल पर सर्च करता है बेस्ट रनिंग शूज ऑनलाइन। इस सर्च के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हिडन है। सबसे पहले उस पर्सन को रनिंग शूज चाहिए। दूसरा, वो ऑनलाइन परचेज कंसिडर कर रहा है। तीसरा, वो कंपैरिजन या बाइंग स्टेज में है। मतलब वो सिर्फ क्यूरियोसिटी में नहीं बल्कि डिसीजन फेज के क्लोज है। अब सोचिए, अगर उस एग्जैक्ट मोमेंट पर आपका शू ब्रांड गूगल सर्च रिजल्ट्स में अपीयर होता है तो आप क्या कर रहे हो? आप कस्टमर को कन्विंस नहीं कर रहे, आप सिर्फ उससे सॉल्यूशन दिखा रहे हो जो वो ऑलरेडी ढूंढ रहा है। और इसी वजह से गूगल सर्च ट्रैफिक डिजिटल मार्केटिंग में सबसे हाई कन्वर्जन ट्रैफिक माना जाता है, क्योंकि यहाँ लोग टाइम पास नहीं पर्पस के साथ आते हैं। इसी रीजन से गूगल सर्च को हाई इंटेंट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बोला जाता है, क्योंकि यहाँ मार्केटिंग का फोकस अटेंशन ग्रैब करना नहीं, इंटेंट कैप्चर करना होता है। और जब बिजनेस कस्टमर के इंटेंट के मोमेंट पर विजिबल होता है तो ट्रस्ट और कन्वर्जन दोनों नेचुरली इंक्रीज हो जाते हैं। और इसी फाउंडेशन पर गूगल एड सिस्टम काम करता है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में समझेंगे। हाउ गूगल एड्स वर्क। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, गूगल एड्स एक्चुअली काम कैसे करता है? बहुत लोगों को लगता है कि गूगल पर एड्स रैंडमली दिखते हैं, लेकिन रियलिटी में गूगल एड्स एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम पर काम करता है जिसे हम सर्च एडवर्टाइजिंग फ्लो बोलते हैं। इस प्रोसेस को सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहला स्टेप, यूजर गूगल पर सर्च करता है। जब कोई पर्सन गूगल में कोई क्वेरी टाइप करता है, जैसे प्लम्बर नियर मी या बाय लैपटॉप ऑनलाइन, तो उस मोमेंट पर गूगल समझ जाता है कि यूजर क्या ढूंढ रहा है। दूसरा स्टेप, गूगल रेलेवेंट एड्स आइडेंटिफाई करता है। गूगल अपने एडवर्टाइजर्स के डेटाबेस में चेक करता है कौन कौन से बिजनेसेस ने इस सर्च कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है। मतलब जिन एडवर्टाइजर्स ने ये कीवर्ड अपने कैंपेन में ऐड किया है उनके एड्स एलिजिबल हो जाते हैं। तीसरा स्टेप, एड ऑक्शन होती है। सब एलिजिबल एड्स एक ऑटोमेटेड ऑक्शन में एंटर करते हैं जो मिलीसेकंड्स में कंप्लीट होती है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ हाईएस्ट बिड ही विनर नहीं होता। गूगल 2 चीजें चेक करता है, बिड अमाउंट और एड रेलेवेंस स्लैश क्वालिटी। मतलब जो एड यूजर के सर्च इंटेंट से सबसे ज्यादा मैच करता है उसके टॉप पर दिखने के चांसेस ज्यादा होते हैं। चौथा स्टेप, बेस्ट एड्स यूजर को शो होते हैं। जो एड्स ऑक्शन में विन करते हैं वो सर्च रिजल्ट्स पेज के टॉप पर यूजर को दिखाए जाते हैं।
और ये पूरा प्रोसेस 1 सेकंड से भी कम टाइम में होता है। मतलब यूजर सर्च करता है और इंस्टेंटली रेलेवेंट एड्स अपीयर हो जाते हैं। इसी फास्ट और इंटेंट बेस्ड सिस्टम की वजह से गूगल एड्स रियल टाइम मार्केटिंग का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल माना जाता है। अब आता है कीवर्ड रिसर्च बेसिक्स। अब गूगल एड्स का फाउंडेशन समझते हैं, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड्स बेसिकली वो वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं जो लोग गूगल पर टाइप करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। मतलब कीवर्ड यूजर के इंटेंट का डायरेक्ट सिग्नल होता है और गूगल एड्स में आप कीवर्ड्स के थ्रू ही डिसाइड करते हो कि आपका एड किन सर्चेस पर दिखेगा। इसलिए कीवर्ड रिसर्च गूगल एड्स स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। अगर आप सही कीवर्ड्स चूज करते हो तो आपका एड एग्जैक्ट इंटरेस्टेड ऑडियंस तक पहुंचता है। लेकिन अगर कीवर्ड्स गलत हो तो एड इररेलेवेंट सर्चेस पर दिखेगा और बजट वेस्ट होगा। इसलिए कीवर्ड सिलेक्शन सिर्फ ट्रैफिक लेन के लिए नहीं बल्कि राइट ट्रैफिक लेन के लिए होता है। कीवर्ड रिसर्च का मेन गोल होता है उन सर्च टर्म्स को आइडेंटिफाई करना जो पोटेंशियल कस्टमर्स यूज करते हैं जब वो प्रोडक्ट या सर्विस ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, बायर इंटेंट कीवर्ड्स। बायर इंटेंट कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि यूजर बाइंग के क्लोज हैं, जैसे बाय लैपटॉप ऑनलाइन, प्लम्बर नियर मी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्राइस। इन कीवर्ड्स में परचेज या हायरिंग का इंटेंट क्लियर होता है। इसीलिए इफेक्टिव गूगल एड्स कैंपेन्स में फोकस हाई इंटेंट कीवर्ड्स पर होता है, ना कि जनरल इंफॉर्मेशनल सर्चेस पर। और इसी प्रोसेस को कीवर्ड रिसर्च बेसिक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, बिगिनर लेवल। अब कीवर्ड रिसर्च समझने के बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, कीवर्ड टाइप्स। गूगल एड्स में हर कीवर्ड को डिफरेंट मैचिंग लेवल के साथ यूज किया जाता है। बिगिनर लेवल पर 3 में कीवर्ड टाइप्स होते हैं, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। सबसे पहला ब्रॉड मैच। ये सबसे वाइड मैचिंग टाइप होता है। इसमें आपका एड सिमिलर या रिलेटेड सर्चेस पर भी दिख सकता है, इवन अगर एग्जैक्ट कीवर्ड सेम ना हो। एग्जाम्पल, अगर कीवर्ड है रनिंग शूज तो एड बेस्ट स्पोर्ट्स फुटवेयर जैसे सर्चेस पर भी दिख सकता है। इसका एडवांटेज रीच ज्यादा, लेकिन रिस्क इररेलेवेंट ट्रैफिक। दूसरा टाइप फ्रेज मैच। इसमें कीवर्ड का फ्रेज सेम ऑर्डर में सर्च में होना चाहिए। जैसे कीवर्ड रनिंग शूज तो एड दिखेगा बेस्ट रनिंग शूज, लेकिन शायद ना दिखे शूज फॉर रनिंग। मतलब टारगेटिंग ब्रॉड से थोड़ी ज्यादा प्रिसाइज हो जाती है। तीसरा टाइप एग्जैक्ट मैच। ये सबसे स्ट्रिक्ट मैचिंग होता है। इसमें एड सिर्फ सेम कीवर्ड या वेरी क्लोज वेरिएशन पर दिखता है। जैसे कीवर्ड रनिंग शूज तो एड मेनली रनिंग शूज सर्च पर ही दिखेगा। इसका एडवांटेज हाई रेलेवेंस और बजट कंट्रोल, लेकिन रीच लिमिटेड होती है। इसलिए गूगल एड्स में इन तीनों कीवर्ड टाइप्स का बैलेंस्ड यूज किया जाता है कैंपेन गोल के अकॉर्डिंग। और यही कीवर्ड टारगेटिंग का बिगिनर फाउंडेशन है। सर्च एड्स का स्ट्रक्चर। अब तक हमने कीवर्ड्स और एड्स का कॉन्सेप्ट समझा, लेकिन गूगल एड्स को इफेक्टिवली रन करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। इस स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क को सर्च एड्स स्ट्रक्चर या हायरार्की कहते हैं। गूगल एड्स अकाउंट रैंडम सेटअप नहीं होता, बल्कि एक ऑर्गेनाइज सिस्टम फॉलो करता है जिसमें कैंपेन्स, एड ग्रुप्स, कीवर्ड्स और एड्स लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं। सबसे टॉप लेवल होता है कैंपेन। कैंपेन लेवल पर आप ओवरऑल एडवर्टाइजिंग गोल डिफाइन करते हो, बजट सेट करते हो और टारगेटिंग चूज करते हो, जैसे लोकेशन या ऑडियंस। कैंपेन के अंदर होते हैं एड ग्रुप्स। एड ग्रुप बेसिकली रिलेटेड कीवर्ड्स और एड्स का क्लस्टर होता है जो एक स्पेसिफिक थीम या प्रोडक्ट कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। एड ग्रुप के अंदर होते हैं कीवर्ड्स। ये वो सर्च टर्म्स होते हैं जिन पर आपका एड ट्रिगर होता है जब यूजर गूगल पर सर्च करता है। और फाइनली एड्स। ये एक्चुअल एडवर्टाइजमेंट होता है जो सर्च रिजल्ट्स पेज पर यूजर को दिखता है। तो सिंपल हायरार्की याद रखो, कैंपेन टू एड ग्रुप टू कीवर्ड्स टू एड्स। इस स्ट्रक्चर का मेन बेनिफिट ये है कि गूगल इजीली समझ पाता है कौन सा एड किस सर्च के लिए रेलेवेंट है। और रेलेवेंस जितनी हाई होती है उतनी ही एड परफॉर्मेंस बेटर होती है और कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज होती है। इसीलिए सक्सेसफुल गूगल एड्स कैंपेन्स में प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना फाउंडेशन स्टेप माना जाता है। अब नेक्स्ट है सर्च एड कंपोनेंट्स। अब समझते हैं एक गूगल सर्च एड एक्चुअली किन कंपोनेंट से मिलकर बनता है। सर्च एड एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट फॉलो करता है जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं और हर एलिमेंट का रोल अलग होता है। सबसे पहला कंपोनेंट हेडलाइन। हेडलाइन एड का सबसे विजिबल और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये सबसे पहले यूजर की अटेंशन कैप्चर करता है और ये सिग्नल देता है कि एड उसकी सर्च से रेलेवेंट है। गूगल एड्स में मल्टीपल हेडलाइंस ऐड किए जा सकते हैं ताकि सिस्टम बेस्ट कॉम्बिनेशन शो करे। दूसरा कंपोनेंट डिस्क्रिप्शन।
डिस्क्रिप्शन हेडलाइन के नीचे आता है और यहाँ आप डिटेल में बेनिफिट्स, ऑफर्स या वैल्यू प्रोपोजिशन एक्सप्लेन करते हो। ये पार्ट यूजर को कन्विंस करता है कि वो ऐड पर क्लिक करे। तीसरा कंपोनेंट डिस्प्ले यूआरएल। ये विजिबल वेबसाइट एड्रेस होता है जो ऐड में शो होता है। इसका पर्पस होता है ट्रस्ट बिल्ड करना और यूजर को क्लैरिटी देना कि क्लिक करने पर वो कहाँ लैंड करेगा। चौथा कंपोनेंट एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, जैसे फोन नंबर, लोकेशन, एडिशनल लिंक्स या रेटिंग्स। एक्सटेंशंस ऐड को बिगर, मोर इन्फॉर्मेटिव और मोर क्लिकेबल बनाते हैं। इसलिए एक इफेक्टिव सर्च ऐड में स्ट्रॉन्ग हेडलाइन, क्लियर डिस्क्रिप्शन, रेलेवेंट यूआरएल और यूजफुल एक्सटेंशंस का कॉम्बिनेशन होता है और इसी स्ट्रक्चर को सर्च ऐड एनाटॉमी कहते हैं। और अब आता है कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो बिगिनर्स गूगल एड स्टार्ट करते वक्त करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, गलत या बहुत ब्रॉड कीवर्ड्स चूज करना। अगर कीवर्ड्स इररेलेवेंट या टू जनरल हो तो एड रॉन्ग सर्चेस पर दिखेगा और बजट वेस्ट होगा। इसलिए फोकस हमेशा हाई इंटेंट और रेलेवेंट कीवर्ड्स पर होना चाहिए। दूसरी कॉमन मिस्टेक, नेगेटिव कीवर्ड्स यूज ना करना। नेगेटिव कीवर्ड्स गूगल को बताते हैं कि आपका ऐड किन सर्चेस पर नहीं दिखना चाहिए। अगर नेगेटिव कीवर्ड्स सेट नहीं होते तो ऐड अनवांटेड सर्चेस पर भी शो होता है और अननेसेसरी क्लिक्स आते हैं। तीसरी मिस्टेक, वीक या जेनेरिक ऐड कॉपी। अगर ऐड में क्लियर बेनिफिट, ऑफर या वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं है तो यूजर्स क्लिक नहीं करते। इफेक्टिव एड्स में स्पेसिफिक बेनिफिट्स, नंबर्स और स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन होना चाहिए। चौथी मिस्टेक, लैंडिंग पेज मिसमैच। अगर ऐड में कुछ प्रॉमिस हो और लैंडिंग पेज पर कुछ और मिले तो यूजर इमीडिएटली एग्जिट कर देता है। इससे कन्वर्जन भी ड्रॉप होता है और ऐड क्वालिटी स्कोर भी रिड्यूस होता है। इसलिए गूगल एड्स में कीवर्ड्स, ऐड कॉपी और लैंडिंग पेज अलाइनमेंट बहुत क्रिटिकल होता है। और इन कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करके कैंपेन परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया जा सकता है। की लर्निंग, क्विक रिकैप। इस वीडियो में हमने गूगल एड्स के कोर फंडामेंटल्स को स्टेप बाय स्टेप समझा। सबसे पहले, गूगल एड्स एक हाई इंटेंट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप उन लोगों तक रीच करते हो जो ऑलरेडी गूगल पर प्रोडक्ट या सर्विस सर्च कर रहे होते हैं। फिर हमने समझा कि गूगल एड्स कीवर्ड्स पर काम करता है और सही कीवर्ड रिसर्च सक्सेसफुल कैंपेन्स का फाउंडेशन होता है। उसके बाद हमने देखा कीवर्ड टाइप्स, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट, जो एड रीच और रेलेवेंस को कंट्रोल करते हैं। फिर सर्च एड स्ट्रक्चर समझा, कैंपेन, एड ग्रुप, कीवर्ड्स और एड्स हायरार्की। और फाइनली इफेक्टिव सर्च एड कंपोनेंट्स और कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स। अगर आप ये फंडामेंटल्स क्लियर रखते हो तो गूगल एड्स लर्निंग और ऑप्टिमाइजेशन काफी इजी हो जाता है। मोटिवेशन एंड नेक्स्ट स्टेप। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, गूगल एड्स इंटरप्शन मार्केटिंग नहीं है, ये सोल्यूशन मार्केटिंग है। मतलब आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, आप उन्हें सोल्यूशन दिखा रहे हो जो वो ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं। और इसी वजह से गूगल एड्स बिगिनर्स के लिए भी एक्सेसिबल और पावरफुल प्लेटफॉर्म है। हर सक्सेसफुल एडवर्टाइजर जीरो से ही स्टार्ट करता है, इसलिए स्मॉल बजट से स्टार्ट करना, टेस्ट करना और ग्रेजुअली ऑप्टिमाइज करना बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। आपके नेक्स्ट स्टेप्स सिंपल होने चाहिए। अपने बिजनेस या निश के 10 to 15 रेलेवेंट कीवर्ड्स रिसर्च करो, कंपेटिटर्स के एड्स ऑब्जर्व करो और एक सिंपल सर्च एड ड्राफ्ट करो। एक्शन लेने से ही गूगल एड्स लर्निंग फास्ट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गूगल एड्स एक कंटिन्यूअस लर्निंग जर्नी है। हर कैंपेन आपको कुछ नया सिखाता है, इसलिए थ्योरी के साथ प्रैक्टिस जरूर करें। स्मॉल बजट से स्टार्ट करें और एक्सपीरियंस के साथ स्केल करें। रेगुलरली अपडेटेड रहना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गूगल एड्स प्लेटफॉर्म टाइम के साथ इवॉल्व होता रहता है। अगर आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते रहे तो गूगल एड्स आपके लिए एक पावरफुल स्किल और बिजनेस ग्रोथ चैनल बन सकता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम एडवांस्ड टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कन्वर्जन ट्रैकिंग, remarketing or budget optimization. So keep learning, keep practicing, and see you in the next lesson.